जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, यदि आप सामने वाले को समझना चाहते हैं तो उसको बोलने का मौका दो और उसे सुनने का प्रयास करो। तो देखिए, मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार एक पत्रकार ने जब इसी बारे में पूछा, जो अभी अनुरुद्ध आचार्य और बाबा ने जो महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियाँ की थी, तो उन्होंने अनुरुद्ध आचार्य जी से पूछा कि भाई तुमने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने कहा, भाई मैं तो कपड़े पहनने के लिए बोल दिया, इसमें क्या बुरा कह दिया है, ये ऐसा नहीं करती हैं ना ऐसा, मैं इधर देखता हूँ फलाना देखता हूँ। उसने कई जगह उदाहरण दिए, उसकी जानकारी बताई कि भाई ऐसा ऐसा देखा है मैंने, 4 जगह मुँह मारती हैं, इस टाइप के काफ़ी। और भी जो प्रेमानंद जी, उन्होंने भी यही बात कही थी कि भाई 100 में से 2-4 लड़कियाँ। अब देखिए, ये बात अपने दिमाग में आप अपने लिए रखिए कि आपके लिए वो गुरु होंगे, बाकी हम तो उसको दुनिया के प्रैक्टिकल तौर पे लेते हैं, जिसका ज्ञान इस प्रकृति के प्रैक्टिकल में जो फिट बैठ जाता है, उसके जो चारों खाने हैं उसमें यदि फिट बैठ जाए तो वो विद्वान है। बाकी तो इंसान कुछ भी बोल सकता है, अच्छा बोलना कोई अच्छी बात नहीं है, जानकारी की बात नहीं है कि भाई जो अच्छा बोल रहा है, क्योंकि याद इंसान देखिए, धरती में इंसान रहेगा तो या तो अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा, लेकिन जो वास्तविकता है, जो जानकारी है, उसको नहीं बोल सकता है। अब आते हैं कि जब उसको एक पत्रकार ने उनसे दोबारा पूछा कि भाई आप हमेशा बॉलीवुड को कोसते रहते हैं कि इसने दुनिया को बहुत गलत परोसा है, इसने सनातन का गलत प्रचार किया है, लेकिन आप जो बिग बॉस हैं, जो सबसे विवादित एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर क्यों गए। तो उन्होंने जो जवाब दिया था कि भाई वो मेरी मर्जी, आपको इसको क्या आपत्ति है। आप भी देख लेंगे उसी बात पे, आप कहेंगे इसमें क्या बात है। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचिए कि आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि महिला ऐसा क्यों करती हैं, फलाना क्यों करती हैं, चलो मर्द भी जोड़ लेते हैं, लेकिन अब उन्हीं से जब यही बात पूछी कि आप वहाँ पर क्यों गए, तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई ये मेरी मर्जी, तो अगले इंसान की भी तो मर्जी है, वो अपने कैसे कपड़े पहने, उसका जो अंतरात्मा बोलती है, वो कुछ भी खाए पिए, किसी के साथ घूमे, उसका अपना एक जो पर्सनल जो उसका लाइफ है वो अपनी जी रहे हैं। देखिए, जब तक कोई चीज़ बुरी नहीं होती है, जब तक उसका समाज में किसी का अहित ना हो। देखिए, मैं कुछ भी करूं, जब तक मेरी वजह से सामने वाले का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, दुनिया में कुछ गलत नहीं हो रहा है, किसी का अहित नहीं हो रहा है, तो वो भाई मैं उसके लिए मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मेरा जो अंतरात्मा बोलती है, मेरा जो स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव के अनुसार चलूँगा, मैं किसी के स्वभाव के अनुसार नहीं चलूँगा। मैं इसके लिए कई चीज़ों के उदाहरण दे सकता हूँ, गीता से उठा कर के कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ कि इंसान अपने स्वभाव के ही अनुसार जीता है, और उसी के अनुसार अगर वो जिए तो वो अपने आप को एक कंफर्टेबल फील करता है। दूसरों के दबाव में कभी नहीं जिया जा सकता, कभी नहीं कोई जीता है। इंसान अपने माता पिता की नहीं बात सुनता है तो वो फिर तो आप एक घोर ढोंगी, तुम्हारे लिए मैं कुछ शब्द ही नहीं है। अब देखिए, जो कहते हैं कि आपने महिलाओं के लिए एक शब्द बोला था कि भाई कि इनको वेश्या ना कहें तो क्या कहें। अगर तुमको कोई ढोंगी 10 बार कोई कहे, ढोंगी कहे, तो इसमें क्या दिक्कत है। ढोंगी को ढोंगी नहीं करे तो फिर क्या कहें, है ना। और देखिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने एक बार और बात कही थी कि इतना, जब मैंने कहा ना कि इंसान को यदि कुछ उसके बारे में जानना है तो उसको सुनो, उसको बोलने का मौका दो, उसको सुनो। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करिए, अगर मेरी बात आपको बुरी लग रही है, जो आप सोशल मीडिया बोलता हूँ, तो उसको स्किप कर दो, आपके पास उंगली तो है, स्किप कर दो। फिर तो यही बात हो गई कि भाई मुझे कोई गाली दे और मुझे अच्छा ही लग रहा तो मैं भाग जाऊँ वहाँ से। ऐसा भी तो हो सकता है, उसको मैं 4 झापड़ मार दूँ, फिर वो ऐसा ना बोले। तो वही बात है कि लोग इससे इस ना करें। मैं कहूँ कि इसको गालियाँ दो, इस इंसान को, मूर्ख को, और वीडियो बना के डालो इस गधे को। जैसे अभी वो उसके पुतला फूंक रहे थे, उसके साथ जो भी, मतलब उसके साथ आप जो आपको ठीक लगता है आप उसके साथ वैसा व्यवहार करिए, क्योंकि एक संत की जो मर्यादा है उसकी ना तो एक भाषा में है, ना उसके ना तो स्वभाव में है। क्योंकि एक इंसान, यदि सामने वाला व्यक्ति आपकी बात से भड़क गया है, उसे उसकी आत्मा को ठेस पहुंची है, तो हमको माफ़ी मांगनी चाहिए कि भाई गलत हो गया है, चलो भाई नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। लेकिन आप तो ऐसे अड़ गए हैं, उनको लग रहा है कोई बोलने वाला नहीं है, कि मतलब हमारे पीछे इतनी जनसंख्या है, औरतें आ रही हैं देखने के लिए तो मैं अच्छा बोलता हूँ। अरे आतंकवादी के भी तो कई फॉलोवर होते हैं, ये भी तो मूर्ख समझना चाहिए। बॉलीवुड में कई लोग, जैसे
पाखंड फैला रहे हैं, करते हैं ना, वो बहुत कुछ ड्रामा करते हैं, उनके तो फॉलोवर होते हैं। आपने एक सैयारा फिल्म आई थी, इंसान ऐसे रो रहे थे जिनको बाप मर गए हों, उनके पूरा खानदान साफ हो गया हो, है ना, भूकंप की चपेट में आ गए होंगे, कोई भी ऐसे बीमारी आ गई जैसे उसका कोई बचाना हो, ऐसे रो रहे थे ना। तो भाई फॉलो दुनिया है, ये किसी को भी कर सकती है फॉलो, बुरे को भी करती है, अच्छे को फॉलो कर लेती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि हमें अगर कोई फॉलो कर रहा है तो हम पूर्ण रूप से सही हैं और मर्यादित हैं।